शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर, सर्व के सुखदाता, हम सर्व आत्माओं को फिर से ऐसा ही सुख संपन्न, शांति संपन्न बनाकर शांति का राज स्थापन कराने के लिए बाबा ने हम सब बच्चों को निमित्त बनाया है। ऐसा आप लोग मानते हो? मानते हैं? मानते हैं? मानते हैं। सच सच बोलना। अगर मानते हैं तो मानने वालों के अंदर कौन सी विशेषता होती है? है कोई में हिम्मत बोलने की? है हिम्मत? हाथ उठाने वाला हिम्मत ही कोई नहीं। कुमार भाई, भाइयों का झुंड, और इतना छोटा सा सवाल। बाबा ने निमित्त बनाया। मानते हो ना? मानते हो ना? किस लिए निमित्त बनाया है? किस लिए निमित्त बनाया है? नई विश्व बनाने के लिए। कौन सी? जिस विश्व के अंदर सदा सुख, शांति और एक राज, एक धर्म, ऐसी दुनिया बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। और यह निमित्त भाव सचमुच हम अपने अंदर पक्का रखें और हर एक अपने आप से पूछे। एक तरफ ये नशा, बाबा ने हमें ऐसा ऊंचा कार्य सौंपा है, और साथ साथ इस नशे के साथ यह निमित्त भाव जो हमें सदा निर्माण चित्त बना करके ही रखेगा। क्यों? हमारे जीवन के अंदर इस गुण की विशेषता आवश्यक है। यह गुण हमारे अंदर बहुत जरूरी है। कौन सा? कौन सा? जवाब नहीं, एक आवाज में जवाब आना चाहिए। कौन सा? निर्माण चित्त रहना। निर्माण भाव हमें कभी भी कोई भी बात में उदास होने नहीं देगा। यह सदा याद रहे। अगर हमें उदासी से बचना है, हम उदास न रहें, हमारे अंदर सदा निर्माणता का गुण जागृत रहे। निर्माणता हमें कोई पीछे नहीं हटाएंगी। कहाँ कहाँ ऐसे समझ में आएगा, परंतु वो देखने में होगा, लेकिन हम उसमें आगे बढ़ते ही रहेंगे। क्यों?
हमारे अंदर बाप की पहचान है। हमने अपने बाप को अपना माना है, अर्थात बाप के शिक्षाओं को हम अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं। यह अगर हमारे में क्षमता है और सचमुच हम बाबा के शिक्षाओं को जीवन में धारण कर रहे हैं, तो वह धारणा हमारे अंदर यह निर्माणता का गुण जरूर जागृत करती है। क्योंकि निर्माणचित रहना वो गुण है, बल्कि मैं कहेंगी वो शक्ति है, जिस शक्ति से भल कोई मुझे बुरा भी कहे, परंतु मेरे में सहन शक्ति है, तो हम उस बुरी बात को बुरा न मान करके, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया है, हर बात को पॉजिटिव रूप से सोचो। अच्छा, कोई मुझे बुरा कहता है, किस लिए? वो मेरे से कुछ अच्छा ही चाहता है। क्या चाहता है उसको मैं समझने की कोशिश करूं। नहीं समझ में आता है तो अगर मौका मिले तो मैं उससे पूछ भी सकती। अगर हम नहीं पूछ सकते हैं तो कम से कम हम अपने में सोच तो सकते हैं। अर्थात हमें अपने अंदर स्वयं को चेक करने की शक्ति, और उस चेकिंग से हमें हमारे अंदर वो शक्ति जागृत होंगी जिससे हम अपने में गुणों को फिर से जागृत करते रहेंगे। और यही विशेष शक्ति हम आत्माओं को धारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय के अनुसार, दुनिया के वातावरण के अनुसार इस शक्ति की बहुत ज़रूरत है। कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, अच्छा सुन करके भी हम बहुत खुश न हो, बुरा सुन करके भी हम दुखी न हो। क्यों? अगर हम दुखी होते हैं बुरा सुन के, तो जरूर अच्छा सुन करके खुश होंगे। तो खुशी और दुख दोनों में हम बदलते रहेंगे। बदलते रहना माना आखिर हम कहाँ पहुंचेंगे? सोच लो। ये सब बातें बाबा हमें क्यों बोलते हैं? बच्चे, जो बाप के महावाक्य है उस पर मनन करो। देखो, भगवानो वाचा, आज भी हम वही महावाक्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। और आप समझते हो, जब हम मुरली पढ़ते होंगे तो हमें याद तो आता होगा कि हमने ये सुना है। आता होगा याद? आता होगा। फिर भी हम पढ़ते हैं, और हम जब सुनाते हैं आपको, तो आपको लगता है कि हमने पहले पढ़ा है। क्यों? हमें लगता है भगवानो वाचा, भगवानो वाचा के अंदर हर हमेशा नवीनता होती ही है। भले शब्द वो ही होंगे,
पर समय समय पर उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसा समय वैसा उसका अर्थ। ये समझना, उसको समझ करके ऐसा मानना और मान करके ऐसा धारण करना, बस अगर इस बात को हमने अच्छी रीत से समझ लिया और इसी गुण को निर्मांचित रहना, सर्व के प्रति समभावना, अर्थात हम सब एक बाप के बच्चे हैं, हर एक अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना हिसाब किताब जीवन में चुकतू भी कर रहा है और नई नई शिक्षा धारण करके उसमें आगे भी बढ़ रहा है। इसलिए हर एक आगे भी बढ़ता है और किस किस के सामने कोई न कोई बातें आती है तो कभी कभी कोई बात में अटक भी जाता है, लेकिन उसको अटका हुआ देख करके हम उस पर घृणा करें या उसके लिए नफरत करें या उसके लिए हम कुछ सोचें या बोलें, हमें किसके लिए बुरा बोलने की आवश्यकता नहीं। हम अपने मुख से कभी भी किसके प्रति कोई बुरा शब्द न बोलें, ऐसा सदा हम स्वयं अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल तो रख सकते हैं ना। इतना तो हमारे अंदर स्वयं के प्रति कंट्रोलिंग पावर होना ज़रूरी है कि जो बात मेरे योग्य है, मुझे समझनी है, समझ में आती है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आती है तो हम समझने की कोशिश करें। ऐसा तो नहीं है कि सब बातें कोई एक समय ही समझ में आ जाती है। देखो बाबा हमें कितने वर्षों से पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, फिर पढ़ा रहे हैं, हम फिर पढ़ रहे हैं। आप विश्वास करेंगे हम वो ही मुरली पढ़ती है, परंतु जब जब पढ़ती है कोई न कोई उसके अंदर नई बात हमको नजर जरूर आती है। अर्थात भल शब्द वो ही होंगे, भाव अर्थ अलग अलग होता है। बाबा के महावाक्यों का भाव अर्थ समझना और उसी भाव अर्थ को भावना पूर्वक अपने जीवन में धारण करना, ये है वास्तव में हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का फर्ज। बाबा ने हम बच्चों को यही शिक्षा दी है कि हमें हर एक से गुण उठाना है। हर एक को गुण को देखने से हमारे अंदर गुणों का विकास होगा। अगर कोई की भी गलती को हम मार्क करते हैं तो क्या पता वो गलती कभी हमारे से भी हो सकती है। ऐसा हम नहीं कहेंगे हम कभी गलती नहीं कर सकते, कभी भी किससे कोई गलती हो सकती है। क्यों? अभी तक तो हम बन रहे हैं, संपूर्ण तो नहीं बने हैं ना। बने हैं संपूर्ण? बने हैं?
बनना है, बनना है ना, तो संपूर्णता की का वर्णन करें। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी की परिभाषा, अगर संपूर्ण निर्विकारी का अर्थ, उसका स्पष्टीकरण अगर आप लिखो, उसकी ऐसे बनाओ, तो कितना पेज लिखेंगे? भिन्न भिन्न प्रकार से। इसी प्रकार हम अपने मन से, अपने आप से ऐसी बातें करें, बाबा के महावाक्य सुनकर कुछ कुछ ऐसे महावाक्य, उसको हम अपने पास अंडरलाइन कर दें, और अंडरलाइन करके दिन भर में चाहे समय मिले तो उसको निकाल कर देखें, पढ़ें। अगर समय वो नहीं मिलता है तो भी अंडरलाइन जिस बात को एक बार किया, उस पर अटेंशन तो जाएगा ना। ऐसे हम अपने में एक अभ्यास डालें कि जो भी हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, उन महावाक्यों में कोई न कोई विशेष बाबा के महावाक्य हम अपने अंदर अंडरलाइन करें। चाहे नोटबुक में लिखें, चाहे अपने अंदर अंडरलाइन करें। नोटबुक में लिखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लिखने से अगर भूल भी जाएगा तो हम उठा करके उसको देख सकते हैं। इस कहने का भाव यही है कि हम जो भगवानों वाचा सुनते हैं, उस पर हमें दिन भर में फिर से कोई न कोई विशेष बात पर अटेंशन देकर विचार सागर मंथन जरूर करना चाहिए। इससे हमारे विचारों के अंदर वह विशेषता जो बाबा हम बच्चों में भरना चाहते हैं, जिससे हमारे विचार सदा शुद्ध रहे, हमारे विचारों में अशुद्धि जागृत न हो, किसी के प्रति हमारी कोई बुरी दृष्टि, चलो बुरी दृष्टि नहीं तो कोई भी प्रकार का संकल्प किसी के प्रति हमारे मन में जागृत न हो। चाहे हम कुछ भी देखते रहें, बाबा तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे देखते हुए न देखो। है हमें ये अभ्यास? पूछो अपने आप से, है हमें ये अभ्यास? देखते हुए हम न देखें। ये अभ्यास हमें अपने में डालना बहुत जरूरी है। जो आवश्यक है, जो हमारे लिए जरूरी है, उस बात के लिए हम सोचें, उस बात को हम मुख से बोलें, उसका हम वर्णन करें और उसी प्रमाण अपने जीवन के अंदर ऐसे ही गुण बनाते जाएं और सर्व के साथ हमारा ऐसा ही व्यवहार बना रहे। अगर इसी प्रकार हम अपने ऊपर ध्यान रखते हैं तो हम अपने पुरुषार्थ में बहुत सहज
सफलता का अनुभव करते चलेंगे और जितना जितना हम सफलता का अनुभव करते जाएंगे हमारे अंदर खुशी रहेंगी। खुशी का चेहरा कैसा होता है? सदा खुश नमा चेहरा। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों का चेहरा सदा खुश नमा रहना चाहिए। चाहता हर एक है हम सदा खुश नमा रहें, परंतु हर एक अपने आप से पूछ सकते हैं बरोबर सदा हम खुश नमा रहते हैं? कभी हमारे अंदर कोई प्रकार की इच्छा, आवश्यकता, कोई बात की कमी नजर ऐसे तो नहीं आती। परंतु ये क्वेश्चंस भी हम अपने से क्यों पूछें? अपन को यह पक्का कराएं, जो हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं उन्हीं महावाक्यों को हम जितना हो सके थोड़ा भी दिन भर में समय निकाल उस पर हम मनन करें। जो हमारा मनन चिंतन चले वो हम अपने डायरी में नोट करें। जितना हम उसको नोट करेंगे उतना फिर हमारे अंदर उस पर और अच्छे अच्छे विचार चलेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप के द्वारा हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना हर रोज मिलता रहता है। भले उसके अंदर कभी कुछ रिपीट भी होता है, लेकिन रिपीटिशन के अंदर भी कुछ न कुछ नवीनता होती है जरूर। अगर सचमुच आप इसी बात पर ध्यान देंगे तो आप इस बात का अनुभव करेंगे, क्योंकि हमें तो इसका अनुभव है। शुरू से लेकर हम बाबा के महावाक्य लिखते आई हैं और उन्हीं महावाक्यों को फिर से पढ़कर जो जो विचार चलते उसको भी लिखते आए हैं, तो हमें पता चलता है बरोबर लिखने में ध्यान भी रहता है, याद भी रहता है और ऑटोमेटिक अपने अंदर उस पर विचारधारा चलती ही रहती है और ही उसमें अच्छे अच्छे विचार, जिसको बाबा कहते हैं ना, विचार सागर मंथन करो, क्योंकि सागर अथाह है तो विचार भी अथाह है। जितने विचार करते रहो उतना उसके अंदर उसकी, वो भी भगवान के महावाक्य है, तो उसके अंदर उसकी महानता स्पष्ट समझ में आती जाएंगी। जितना हम उस महानता को स्पष्ट रीति समझते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो महानता हमारे अंदर जागृत होती रहेगी। ये भी एक नेचुरल है। देखो पढ़ाई में भी, पढ़ाई में ध्यान क्यों देते हैं? पढ़ाई में ध्यान इसलिए देते हैं कि जितना हम पढ़ाई में ध्यान देंगे पढ़ाई हमारी बुद्धि में रहेंगी। जब एग्ज़ाम होगा, कैसा भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसमें जवाब अच्छा लिख सकेंगे। इसी प्रकार से कैसी भी हमारे सामने परिस्थिति आती रहेंगी, क्योंकि दुनिया तो बदलती जाती है। आज की दुनिया और कुछ समय पहले की दुनिया है न, दुनिया में परिवर्तन, कितना परिवर्तन है।
कहेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन है परिवर्तन या नहीं? अब ऐसी परिवर्तन दुनिया, उसके अंदर बाबा का इतना ऊंचा ज्ञान हमें मिला है, तो हर समय के परिस्थिति को भिन्न भिन्न रीति से पार करते रहें, ये शक्ति हमारे अंदर तभी जागृत होती है जब हम भगवानों वाक्य को, भगवान के महावाक्यों को हम बार बार अपने अंदर मनन करते रहते हैं। मनन करने से शक्ति जागृत होती है और उस शक्ति के आधार से हमारे अंदर उन गुणों का विकास होता रहता है। ये सब बातें एक दूसरे से संबंधित है। जिन बातों को आप लोग समझ भी चुके हैं, समझते भी रहते हैं, परंतु जितना जितना हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में करते रहेंगे, उससे हमें इसका प्रैक्टिकल अनुभव होता जाएगा, जो अनुभव हमें और भी पक्का कराएगा, और न सिर्फ पक्का कराएगा परंतु और बाबा की शक्ति को हमारे अंदर जागृत करता रहेगा, जिससे हम आत्माएं शक्तिशाली बनकर अपनी नई दुनिया में विश्व पर राज करने की शक्ति हमारे अंदर जागृत होती जाएंगी। बाबा हम बच्चों से ऐसा ही चाहते हैं, मेरे बच्चे ऐसे लायक बने जो इस दुनिया का परिवर्तन कर इसी सृष्टि पर वह नई दुनिया जिसके अंदर एक सत्य धर्म, एक राज, एक धर्म और एक ही सबके मत हो, ऐसे एक मत वाला, एक धर्म वाला राज इस दुनिया में जब किससे राजकर्ता को कोई वजीर रखने की आवश्यकता न रहे। आज की मुरली याद है? आज की मुरली में ये बात थी, आता है याद? आता है कि सत्य के अंदर राजकर्ता को कोई राय लेने की आवश्यकता नहीं रहती, कोई वजीर की दरकार नहीं, क्योंकि राज अधिकारी है, विश्व राज्य अधिकारी, उसके अंदर वो शक्ति रहती है। हर कार्य ऐसे ही कहें निश्चित बना हुआ ड्रामा अपने नियम अनुसार चलता रहता है, उसको पूर्ण रूप से समझ करके स्वयं भी चलते हैं और कार्य भी चलता जाता है, जो कार्य भी बड़ा निर्विघ्न चलता है, जिस कारण राज के अंदर सदा सुख शांति संपन्न रहता है। ऐसा संपन्नता का राज, सुख शांति संपन्न राज स्थापन करने के लिए
बाबा ने हम बच्चों को सुख शांति स्वरूप बना दिया है। हमें इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। हम सदा बाप की याद में रहते, अंदर ये महसूस करें, इस शरीर को चलाने वाली मैं शुद्ध आत्मा। जब हम शुद्ध आत्मा याद करते हैं तो शुद्धता क्या है ये हम सब जानते हैं। जानते हो ना? जानते हो ना? तो जब हम जानते हैं तो ये हम याद रखें, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो शुद्धता क्या है? वे शुद्धता के दिव्य गुण हमारे अंदर जागृत होते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो बातें चलती रहेंगी, गुणों का विकास होता जाएगा, गुण संपन्न हमारी जीवन बनेंगी, गुण संपन्न हमारी दृष्टि रहेंगी। हम हर एक को उन गुणों से देखेंगे। अच्छा, कोई में ऐसी बात नजर भी आई तो हमारे अंदर शुभ भावना रहेंगी। इसको हम ये बात थोड़ी ध्यान पे दे दें, इनके अंदर भी वह गुण जागृत हो जो वो भी स्वयं को समझ सके, पहचान सके और अपने अंदर उस शक्ति को जागृत कर सके। ऐसे ऐसे शुभ भावना संपन्न विचार सदा हमारे अंदर चलते रहे और हम उन विचारों से स्वयं भी संपन्न रहें, औरों को भी उन विचारों से वाकिफ करते रहें अथवा बताते रहें, जिससे वे भी इन बातों को समझकर एक दो में हम मिलकर बाबा का कार्य करते रहें। और आखिर ये तो बाबा ने बताया ही है, कार्य तो बाबा का संपन्न होना ही है। ईश्वर का कार्य कहा जाता है ना, ईश्वर का कार्य ईश्वर ही जाने। जब वो ही हमसे करा रहे हैं, हमें वो जानकारी दे रहे हैं, हमें वो जानकार बना करके और ऐसा ही करा रहे हैं, हम उन बातों को स्वीकार करके स्वयं को उन बातों में संपन्न बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम सबके अंदर यह निर्माणता का गुण बड़ा जरूरी है। सर्व के प्रति समान भाव, अर्थात यही भावना मानते हैं हम सब एक बाप के बच्चे हैं। लेकिन संगठन है, संगठन में सब एक समान तो हो नहीं सकते। संगठन में वैरायटी तो होती है और ये भी हम जानते हैं, अनेक जन्मों के संस्कार हम सबके अंदर भरे हुए हैं। और अब बाबा ने हमारे अंदर वह शक्ति जागृत की है, वह नॉलेज हमें दी है, जिससे हम उन्हीं संस्कारों को जो हमारे प्राचीन आदि सनातन संस्कार थे, फिर से उन्हीं संस्कारों को समझकर, जानकर अपने में जागृत करते जाएं, जिस कारण बाबा ने हमें वो नॉलेज इतनी स्पष्ट
और इतने वर्षों से हमें देते ही आए हैं। हम भी सुनते रहते हैं, सुन कर के उस पर हम पूरी रीति से मनन करते रहें। मनन करने के साथ साथ जो जो उस पर हमारा मंथन चलता है उसको हम थोड़ा थोड़ा थोड़े शब्दों में अपने पास नोट करते जाएं तो वो हमारे अंदर शक्ति वृद्धि को पाती जाएंगी और हम दिन प्रतिदिन जो बाप हम बच्चों से चाहते हैं वो हम अपने जीवन के अंदर अनुभव करके बाप के सामने रख सकेंगे। ऐसी हम स्वयं के अंदर शुभ भावनाएं जागृत रखते ऐसा ही स्वयं से करते रहें। जैसे हम लोगों ने अपना ये नियम बनाया है, सवेरे उठना, बाबा की मुरली सुनना और फिर जाकर के कार्य में लगना। शरीर निर्वाह कार्य तो करना ही है। इसी प्रकार से ये बातें भी, ये तो मन के अंदर विचार करते रहना, वो तो ऑटोमेटिकली कोई भी बात अच्छी लगती है, ऑटोमेटिक चलती रहती है। और ये तो बातें बाबा ने इतनी हमें अच्छी बता दी है जो चलती रहनी चाहिए और चलती भी होंगी। केवल उसको हम अपने अंदर उसी अपनी रेगुलरिटी को कायम रखने का पूरा पूरा अपने में ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बड़ी शांतिपूर्वक बैठे हैं और सुन रहे हैं और मैं समझती हूँ ये बातें हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। समय समय पर आपस में भी हम एक दो से मिलकर के इन बातों को अगर हम आपस में चर्चा करते हैं, ये चर्चा भी हमको बड़ी मदद करती है। शुरू में बाबा ने हमें, आप लोग जानते हैं, हिस्ट्रियाँ सुनी होंगी, तो कैसे हम शुरू में कोई सेवाओं में नहीं जाते थे, बाबा के संग ही रहते थे, परंतु उसके अंदर ये हमारा चिंतन हमारे सामने रहता था। जो बाबा ने सुनाया उसको सुनना, आपस में वर्णन करना और उन्हीं बातों को फिर आपस में रिवाइज करके एक दो को पक्का कराते रहना। हमारा आपस में वही चिंतन, वही बोल, ऐसे ही हम करते रहें। बाकी तो अब बाबा ने गृहस्थ व्यवहार में रहते ये कार्य करते रहो, वो भी शक्ति दी है। और आप में कई ऐसे हैं जो इसका सैंपल भी हैं। बाकी तो शायद आज मेजॉरिटी कुमार है, अदर कुमार भी है। इसलिए इन बातों को तो आप समझ चुके हैं, समझ रहे हैं और इससे कितना फ़ायदा है और हो सकता है, ये सब समझने वाले जितना हम करेंगे, कहा जाता है जैसे हम करेंगे हमको देखकर और करते रहेंगे। ऐसे हम अपने को बाबा का निमित्त बनाया हुआ समझ ऐसा ही कार्य करते रहें और सदा अपन को खुश रखें और खुशियाँ देते रहें। जब खुशियाँ देते रहेंगे तो सदा खुश रहेंगे। ओम शांति।